आप सभी को रक्षाबंधन के इस शुभ पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार और इस सत्र में आपका स्वागत है। हम लोग श्री मां का आह्वान करते हुए सदा की भांति इस सत्र को आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी ओम। सावित्री पर्व 11 सर्ग 1 पृष्ठ 678 678 द इटर्नल डे, द सोल्स चॉइस एंड द सुप्रीम कंज्यूमेशन। शाश्वत दिवस, आत्मा का चुनाव और सर्वोच्च सिद्धि। अभी तक जो अंश हमने पढ़े हैं उसमें सबसे पहले हमने देखा कि शाश्वत दिवस का वर्णन आता है। तो यह जो शाश्वत दिवस का क्षेत्र है, यहां अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। यहां उषा काल का हल्का प्रकाश अथवा अर्ध प्रकाश भी नहीं है, अपितु यहां सूर्य अपने पूरे तेज में प्रकाशमान है। यहां की सभी रचनाएं शाश्वतता से उत्पन्न हुई हैं और शाश्वतता से ही बनी हैं, अर्थात मृत्यु का यहां कोई अस्तित्व नहीं है। यहां सभी कुछ दिव्य आनंद अभिव्यक्त कर रहा है। उसके बाद हमने देखा कि शाश्वत भूलोक का वर्णन आता है। शाश्वत दिवस के सभी लोकों में शाश्वत भूलोक सबसे निम्नतम है, अर्थात सबसे पहले आता है, परंतु यह लोक भी एक स्वर्ग है। धरा पर जो कुछ भी कष्ट हमें अनुभव होता है, इस लोक में वह तीव्र आनंद में बदल जाता है। यह लोक अद्भुत है, परिपूर्ण है, परफेक्ट है और हमारे लोक की रचनाएं इस लोक की परिपूर्णता को पाना चाहती हैं, अर्थात हम इस लोक से आकर्षित होते हैं और इसको इस धरा पर पाना चाहते हैं। उसके पश्चात इस शाश्वत भूलोक से उच्चतर लोकों का वर्णन है। इस शाश्वत भूलोक से उच्चतर लोक इस लोक से भी अधिक श्रेष्ठ हैं, आनंदमयी हैं और प्रकाशित हैं। ये सभी लोक स्वर्ग हैं। यहां पर सावित्री एक ऐसे शिखर पर पहुंचती हैं जहां शांत और अनंत एक हो जाते हैं। यहां सुरलोक की परिचारिकाएं हैं जो देवों को सोमरस परोस रही हैं। स्वर्णिम और दीप्तमान अप्सराएं हैं जो आनंद में नृत्य कर रही हैं। गंधर्व अपने संगीत से वैश्विक सत्य को प्रकट कर रहे हैं। इस लोक की भव्यता में जो हमारे पितृ हैं वो आनंद में रहते हैं। सावित्री यहां से और ऊपर आरोहण करती हैं और वे देखती हैं कि यहां जो देह है
वो आत्मा का पारदर्शक वस्त्र है। वह भी आत्म तत्व से बनी हुई है, अर्थात देह के अंदर स्थित आत्मा स्पष्ट दिखाई देती है। इंद्रिय बोध, भावना और विचार यहाँ सभी दिव्य हैं। यहाँ वायु, ध्वनि और प्रकाश ये भी दिव्य हैं। यहाँ पर एक निशब्द शांति है जिस पर सभी कुछ आधारित है और सभी कुछ आनंदमय है। सावित्री इससे ऊपर उठती हैं और अब उनकी यह उड़ान अनुभव की उड़ान है और वह दुर्गम क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। यह जो क्षेत्र है वहां पर टाइम और इटर्निटी, काल और शाश्वतता एक साथ हैं और आनंद और प्रशांति, नीरवता एक है। इस प्रकार का यह क्षेत्र है। इसके पश्चात सावित्री शाश्वत दिवस के देव का दर्शन करती हैं। जो हम अंश आज पढ़ रहे हैं उसमें इस शाश्वत दिवस के देव का वर्णन दिया हुआ है। हम पृष्ठ नंबर 678 पर हैं और पंक्ति नंबर 22 पर। यह जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं उसमें सावित्री जो है, ये जो शाश्वत दिवस के जो लोक हैं उनके स्रोत को और उनके आकर्षण और उनकी जो प्रसन्नता है उसके आधार को देखती हैं। As one drowned in a sea of splendor and bliss, mute in the maze of these surprising words, turning she saw their living knot and source, key to their charm and fount of their delight. तो यहां पर ऐसा है कि सावित्री एक वैभव और आनंद के सागर में डूब गई हैं। As one drowned in a sea of splendor and bliss, mute in the maze of these surprising words, और यह जो चकित करने वाले जो लोक हैं उनकी जो भूल भुलैया है उसमें सावित्री निशब्द हैं, अवाक हैं। म्यूट इन द मेज ऑफ दीज सरप्राइजिंग वर्ड्स, टर्निंग शी सॉ देयर लिविंग नॉट एंड सोर्स। और यहां पर जब सावित्री मुड़ती हैं, अपना मुख घुमाती हैं, तो वो क्या देखती हैं कि इन लोगों का जो जीवंत केंद्र है, जो इनका स्रोत है, उसको देखती हैं। की टू देयर चार्म एंड फाउंट ऑफ देयर डिलाइट। और यह जो स्रोत सावित्री देख रही हैं वो इन लोगों की आकर्षण की कुंजी है, उसका आधार है और उनकी प्रसन्नता का स्रोत भी है। As one drowned in a sea of splendor and bliss, mute in the maze of these surprising words, turning she saw their living knot and source, key to their charm and fount of their delight. और सावित्री जब इस देव को देखती हैं, इन लोगों के स्रोत को देखती हैं, तो वो क्या पाती हैं कि यह जो देव है यह वही देव है जो मनुष्य को अपने जाल में फंसा लेता है, जिसने इस संपूर्ण जगत को एक कारागार बना दिया है। अर्थात वह मृत्यु का देव जिससे वो भेंट करके आई हैं उसको देखती हैं। And knew him for the same who snares our lives,
captured in his terrifying pitiless net and makes the universe his prison camp. तो सावित्री जब इस देव को देखती हैं तो वो जानती हैं कि यह जो देव है यह अपने भयानक और निर्दयी जाल में हमें कैद कर लेता है और उसी ने इस संपूर्ण जगत को एक कारागार बना दिया है. And knew him for the same who snares our lives, captured in his terrifying pitiless net, and makes the universe his prison camp. यह देव कौन है? यह वही देव है जो सृष्टि के चक्र को व्यर्थ बना देता है, अर्थात वो संपूर्ण सृष्टि को निगल जाता है अपने शून्य में. And makes in his immense and vacant vast the labor of the stars a circuit vain. और यह जो विशाल विस्तार हैं, रिक्त आकाश है, उसमें यह देव, यह जो तारों का श्रम है, अर्थात यह जो सृष्टि युगों युगों से जो श्रम कर रही है, जो युग के पश्चात युग बीत रहे हैं, उन सब चक्रों को यह व्यर्थ बना देता है. तो ये कौन है? यह मृत्यु का देव है. एंड मेक्स इन हिज इमेंस एंड वेकेंट वास्ट द लेबर ऑफ द स्टार्स ए सर्किट वेन. एंड डेथ द एंड ऑफ एवरी ह्यूमन रोड, and grief and pain the wages of man's toil. और यह वही देव है जो मनुष्य को दुख, पीड़ा और मृत्यु देता है. And death the end of every human road. और मनुष्य के प्रत्येक प्रयास का अंत मृत्यु को बना देता है. And grief and pain the wages of man's toil. और दुख और पीड़ा को मनुष्य के श्रम का वेतन बना देता है. तो सावित्री जब इस लोक में है, इस शाश्वत दिवस में है और उसके स्रोत को देख रही हैं, जिसके कारण यहां के जितने लोग हैं वो प्रसन्न रहते हैं, आनंदमय रहते हैं, उसमें वह देखती हैं कि मृत्यु के देव का चेहरा दिखाई देता है. As one drowned in a sea of splendor and bliss, mute in the maze of these surprising words, turning she saw their living knot and source, key to their charm and fount of their delight, and knew him for the same who snares our lives, captured in his terrifying pitiless net, and makes the universe his prison camp, and makes in his immense and vacant vast the labor of the stars a circuit vain, and death the end of every human road, and grief and pain the wages of man's toil. तो सावित्री इसमें मृत्यु देव को देख रही हैं, परंतु उनको एक और पक्ष दिखाई देता है और उनको मृत्यु देव बदला हुआ प्रतीत होता है. तो वो क्या देखती हैं? One whom her soul had faced as death and night, a sum of all sweetness gathered into his limbs and blinded her heart to the beauty of the suns. तो यह वही मृत्यु का देव है. One whom her soul had faced as death and night. यह वही देव है जिसको सावित्री ने मृत्यु के समान और रात्रि के समान जिसका सामना किया था.
और अब इसमें एक परिवर्तन हो जाता है। ए सम ऑफ ऑल स्वीटनेस गैदर्ड इनटू हिज लिम्स, और उसके अंगों में जो समस्त माधुर्य है वो एकत्रित हो जाता है। एंड ब्लाइंडेड हर हार्ट टू द ब्यूटी ऑफ द सन्स, और उसका सौंदर्य ऐसा है जो अनेकों सूर्यों के समान है, वो सावित्री के हृदय को मोहित कर लेता है। One whom her soul had faced as death and night, a sum of all sweetness gathered into his limbs and blinded her heart to the beauty of the suns. और यह जो मृत्युदेव है वो रूपांतरित हो गया है। Transfigured was the formidable shape, और यह जो भयानक और दुर्जय रूप है यह यहां पर रूपांतरित हो जाता है। His darkness and his sad destroying might, abolishing forever and disclosing the mystery of his high and violent deeds, a secret splendor rose, revealed to sight, where once the vast embodied void had stood. तो वहां पर क्या होता है, एक गुह्य भव्यता प्रकट होती है। ए सीक्रेट स्प्लेंडर रोज रिवील टू साइट। कहां पर? वेयर वंस द वास्ट एम्बॉडिड वॉइड हैड स्टूड। कहां पर? जहां पर कभी एक विशाल रूप लिए हुए, आकृति लिए हुए शून्य अर्थात मृत्युदेव खड़ा था। तो वहां पर क्या परिवर्तन होता है? हिज डार्कनेस एंड हिज सैड डिस्ट्रॉइंग माइट अबॉलिशिंग। तो उस मृत्युदेव का जो अंधेरा है, उसकी जो दुखद विनाशक शक्ति है, वो सदा के लिए समाप्त हो जाती है। His darkness and his sad destroying might, abolishing forever. तो उसका जो अंधेरा है, उसकी जो विनाशक शक्ति है दुखकारी, वह सदा के लिए समाप्त हो जाती है। And disclosing the mystery of his high and violent deeds, और वहां पर जो गुह्यता प्रकट होती है वो उस मृत्युदेव के जो महान और हिंसक कर्म हैं उनका रहस्य प्रकट करती है। अर्थात जो मृत्युदेव का जो चरित्र है, उसका जो कार्य है, उसके पीछे सत्य क्या है, वह गुह्यता, वो भव्यता वो प्रकट करती है। और वहां पर जो एक पहले शून्य खड़ा हुआ था, उसकी जगह एक भव्यता प्रकट हो जाती है। His darkness and his sad destroying might, abolishing forever and disclosing the mystery of his high and violent deeds, a secret splendor rose, revealed to sight, where once the vast embodied void had stood. Night, the dim mask, had grown a wonderful face. और मृत्यु का यह जो रात्रि रूपी यह धूमिल चेहरा था, अब वो एक अद्भुत चेहरे के रूप में बदल जाता है। अर्थात यह वही देव है जो मृत्यु देव था, उसी का रूप यहां पर बदल गया है। नाइट द डिम मास्क had grown a wonderful face. और इस प्रकार ये जो परिवर्तन होता है, तो वहां पर जो मृत्यु के कारण जो अज्ञ खाइयां हैं वो प्रकाशित हो जाती हैं, जो भटकाव है वो समाप्त हो जाता है। The vague infinity was slain,
whose gloom had outlined from the terrible unknown the obscure disaster figure of a god. तो ये जो मृत्यु देव हैं उनका रूप किसने बनाया था? The vague infinity whose gloom had outlined from the terrible unknown the obscure disaster figure of a god. तो वह अस्पष्ट अनंत जिसकी उदासी ने इस एक भयानक अज्ञात में मृत्यु देव की धुंधली और विनाशकारी जो आकृति है उसको रचा था, उसको रेखांकित किया था, वह जो अनंत है वह समाप्त हो जाता है, वह अस्पष्ट अनंत. The vague infinity was slain, whose gloom had outlined from the terrible unknown the obscure disastrous figure of a god. Fled was the error that arms the hands of grief. और वह भूल या भटकाव जो दुख के हाथों को शक्ति देता है वो वहां से भाग गया था. अर्थात अब वहां पर भूल या भटकाव का कोई अस्तित्व नहीं था. And lighted the ignorant gulf, whose hollow deeps had given to nothingness a dreadful voice. तो जो एक शून्यता थी और जो गहरी खाइयां थी जो अज्ञता से बनी हुई थी, the ignorant gulfs whose hollow deeps, जिनकी गहराइयां had given to nothingness a dreadful voice, जिन्होंने शून्यता को एक भयानक आवाज दे दी थी, वह प्रकाशित हो गई. अर्थात वो खाइयां अब समाप्त हो गई. The vague infinity was slain, whose gloom had outlined from the terrible unknown the obscure disastrous figure of a god. Fled was the error that arms the hands of grief, and lighted the ignorant gulf whose hollow deeps had given to nothingness a dreadful voice. अर्थात यह जो मृत्यु का जो रूप था वो वहां पर बदल गया था. और अब सावित्री जब उस रूप को देखती हैं, उस बदले हुए रूप को, तो उसका जो माधुर्य है वो इतना उत्कृष्ट है, उतना श्रेष्ठ है कि वो जो इस जगत का जो संपूर्ण पीड़ा है, जो संघर्ष है, वो उसके समक्ष तुच्छ प्रतीत होता है. As when before the eye that wakes in sleep is opened the somber binding of a book, illumined letterings are seen which kept a golden blaze of thought inscribed within. तो एक पुस्तक का वर्णन हो रहा है. कैसे? As when before the eye that wakes in sleep. तो जैसे कभी कोई रात्रि में जागता है और उसके समक्ष उस रात्रि में जागते हुए कोई पुस्तक खुलती है. Is opened the somber binding of a book. तो रात्रि में जो जब वह पुस्तक है उसका जो कवर है, उसका जो आवरण है, वो कैसा होगा? अप्रकाशित होगा, धूमिल होगा. वो जब खुलता है और फिर उसमें से क्या प्रकट होता है? illumined letterings are seen which kept a golden blaze of thought inscribed within. और तब उसमें से ऐसे दीप्तमान अक्षर प्रकट होते हैं, वो चमक रहे हैं. कैसे? जो उनके अंदर विचार हैं, जिसको वो प्रकट कर रहे हैं, उसकी स्वर्णिम ज्वाला से वो चमक रहे हैं, दीप्तमान हैं.
तो अर्थात एक जो धूमिल पुस्तक है उसके जो अक्षर चमक रहे हैं, शब्द चमक रहे हैं और अपने अंदर जो विचार स्थित है उसको प्रकट कर रहे हैं। As when before the eye that wakes in sleep is opened the somber binding of a book, illumined letterings are seen which kept a golden blaze of thought inscribed within. A marvelous form responded to her gaze, whose sweetness justified life's blindest pain. तो जैसे सावित्री उस देव को देख रही हैं, उसका जो आवरण था वो धूमिल था, परंतु ए मार्वलस फॉर्म रिस्पॉन्डेड टू हर गेज, तो एक बहुत ही अद्भुत रूप वो सावित्री के समक्ष प्रकट होता है। ए मार्वलस फॉर्म रिस्पॉन्डेड टू हर गेज, whose sweetness justified life's blindest pain. और वो इतना माधुर्य है कि वो जीवन की घोरतम जो पीड़ा है उसको उचित ठहरा रहा है। अर्थात जब सावित्री उस रूप को देखती हैं तो उसके समक्ष जो जीवन की जो घोरतम पीड़ा है वो भी तुच्छ प्रतीत होती है। All nature's struggle was its easy prize. The universe and its agony seemed worthwhile. तो यह जो देव सावित्री के समक्ष प्रकट हुए हैं, जो मृत्यु देव का भी रूप लिए हुए हैं और अब अपना जो भव्य रूप प्रकट कर रहे हैं, तो कैसे हैं? All nature struggle was its easy prize. कहते जो सकल प्रकृति का जो संपूर्ण संघर्ष है उसके समक्ष एक तुच्छ मूल्य है। अर्थात ये संपूर्ण सृष्टि का जो श्रम है वो यहाँ पर उनको देखने के पश्चात उचित लगता है। ऐसा लगता है यह जो सुंदरता है, यह जो भव्यता है, उसका यह उचित मूल्य था। All nature struggle was its easy prize. The universe and its agony seemed worthwhile. और यह जो ब्रह्मांड है, इसमें जितनी भी पीड़ा है, उसको देखने के पश्चात वो सब उचित लग रहा था। All nature's struggle was its easy prize. The universe and its agony seemed worthwhile. और यह जो देव प्रकट होते हैं उसके समक्ष, सावित्री के समक्ष, उसका वर्णन है एक स्वर्गिक पुष्प के समान, जिसकी जो पंखुड़ियां हैं वो प्रकाश की बनी हुई हैं, ऐसे वो प्रकट होता है। तो उसकी एक उपमा दी गई है। As if the choric calyx of a flower, aerial, visible on music's waves, a lotus of light petaled ecstasy, took shape out of the tremulous heart of things. तो यह जो देव प्रकट होते हैं, ऐसा लगता है मानो कि एक स्वर्गिक पुष्प जिसकी जो पंखुड़ियां हैं वो प्रकाश की बनी हुई हैं और परम आनंद लिए हुए हैं, वो कांपते हुए वहां जो द्रव्य हैं उनके हृदय से प्रकट होती हैं। As if the choric calyx of a flower, aerial, visible on music's waves, a lotus of light petaled ecstasy, took shape out of the tremulous heart of things. यहां पे एक शब्द आया है कैलिक्स। कैलिक्स जो है, जो फूल होता है
जब पूरी तरह से खिलता नहीं है तो उसके जो नीचे उसकी टहनी से जुड़ी हुई कुछ पंखुड़ियां होती हैं हरे रंग की, जो उस पुष्प को अपने अंदर बंद किए रहती हैं, उसको कैलिक्स बोलते हैं। और कोरिक अर्थात वो संगीतमय है, उसमें भी एक संगीत है। और तो इस प्रकार का एक पुष्प जो कि कमल के समान है, जिसकी पंखुड़ियां प्रकाश लिए हुए हैं, प्रकाशित हैं, परम आनंद लिए हुए हैं, वो वहां पर प्रकट होता है। ऐसे वो देव प्रकट होते हैं। As if the choric calyx of a flower, aerial, visible on music's waves, a lotus of light-petaled ecstasy, took shape out of the tremulous heart of things. और अब वह जो मृत्यु का चेहरा हमने देखा वो बदल चुका है, तो अब उसके मुख पर ना तो पीड़ा दिखाई दे रही है, ना घृणा और ना ही क्रूरता दिखाई देती है। There was no more the torment under the stars. The evil sheltered behind nature's mask. There was no more the dark pretense of hate, the cruel rictus on love's altered face. तो मृत्यु का जो मुख है वो परिवर्तित हो चुका है एक अनंत आनंददायी और मनोहारी देव के रूप में। There was no more the torment under the stars. तो संपूर्ण सृष्टि में कहीं कोई पीड़ा शेष नहीं है। The evil sheltered behind nature's mask. और प्रकृति के मुखौटों के पीछे छिपा हुआ अशुभ अब शेष नहीं है, अर्थात अशुभ भी, ईविल भी समाप्त हो चुका है। There was no more the dark pretense of hate. और घृणा का जो काला ढोंग है वो भी नहीं है। जो घृणा है वो प्रेम का ही एक विकृत रूप है, एक प्रकार से वो प्रेम का ढोंग है। अब वह घृणा वहां नहीं है। द क्रूअल रिक्टस ऑन लव्स ऑल्टर्ड फेस। और प्रेम के बदले हुए मुख पर रिक्टस होता है एक प्रकार की क्रूर मुस्कान, जिसमें किसी प्रकार का ईविल छुपा हुआ है। ऐसी मुस्कान भी वो जो मृत्यु के मुख पर थी वो अब नहीं है। There was no more the torment under the stars, the evil sheltered behind nature's mask. There was no more the dark pretense of hate, the cruel rictus on love's altered face. अब ये कुछ पंक्तियां हैं जो हमें बता रही हैं कि मृत्यु क्या है। वस्तुतः मृत्यु जो है प्रेम की ही एक विकृति है। और वह विकृति कैसी है कि घृणा को और प्रभुता को, डोमिनेशन को प्रेम का साधन बना लिया है। मृत्यु भी प्रेम कर रहा है, परंतु उसका जो साधन है वो हेट है, उसका जो साधन है वो डोमिनेशन है। और इस प्रकार उसने जो स्वीट ओरिजिनल गॉड है, जो प्रेम है, प्रेम का जो मूल देव है, उसको निर्दयी रूप प्रदान कर दिया है। तो मृत्यु और कुछ नहीं, प्रेम की ही एक विकृति है। हेट वॉज द ग्रिप ऑफ ए ड्रेडफुल अमूर्स स्ट्राइफ। अमूर्स होता है दैट इज किसी के लिए प्रेम जो होता है, और वह ड्रेडफुल है, वो भयानक है। और घृणा उसकी जो एक तीव्र चाह बन गई है, पकड़ने की इच्छा। हम लोग वस्तुतः घृणा उसी से करते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। ये प्रेम का ही एक
विकृत रूप है। हेट वॉज द ग्रिप ऑफ ए ड्रेडफुल अमोर स्ट्राइफ, ए रूथलेस लव इंटेंट ओनली टू पोजेस, हैज हियर रिप्लेस द स्वीट ओरिजिनल गॉड। और एक निर्दयी प्रेम ने, जो केवल अधिकृत करना चाहता है, प्रेम भी जो है अपने को समर्पण भाव होता है, प्रेम में प्रेम अपने को जोड़ता है, परंतु यहां पर जो मृत्यु है उस प्रेम भाव को अधिकार के रूप में उसका प्रयोग करती है। ए रूथलेस लव इंटेंट ओनली टू पोजेस, तो वो अधिकृत करने का प्रयास करता है। हैज हियर रिप्लेस द स्वीट ओरिजिनल गॉड, और उसने यहां इस धरा पर उस मधुर जो मूल देव है, जो प्रेम का जो मूल देव है, उसका स्थान ले लिया। तो एक प्रकार से जो है मृत्यु प्रेम की ही विकृति है। हेट वॉज द ग्रिप of a dreadful amor strife, a ruthless love intent only to possess, has here replaced the sweet original God। और मृत्यु की जननी कौन है? प्रेम ही है, प्रेम से ही मृत्यु का जन्म हुआ है। परंतु मृत्यु जो है अपने स्रोत को, अपनी जननी को और उसके समर्पण के भाव को भूल गया है, और उसके स्थान पर मृत्यु ने भक्षण का भाव, सभी को डिवोर करने का, अधिकृत करने का साधन बना लिया है, एकत्व पाने का। प्रेम भी एकत्व पाता है, प्रेम से ही हम एकत्व को पाते हैं, परंतु यहां पर जो मृत्यु है वो उस एकत्व को पाने के लिए भक्षण का उसने साधन अपनाया है, अधिग्रहण का साधन अपनाया है। तो एक प्रकार से वह प्रेम का ही विकृत रूप है। फॉरगेटिंग द विल टू लव दैट गेव इट्स बर्थ, द पैशन टू लॉक इटसेल्फ इन एंड टू यूनाइट, by suffering and annihilation's pain, punishing the unwillingness to be one, angry with the refusals of the world, passionate to take but knowing not how to give, it would swallow all into one lonely cell, devouring the soul that it had made its own। तो ये मृत्यु कैसी है? फॉरगेटिंग द विल टू लव दैट गेव इट बर्थ, तो वो जो प्रेम करने का जो संकल्प है, जो समर्पण है, समर्पण का जो भाव है, उसको भूलकर जिसने इसे जन्म दिया है। तो मृत्यु को किसने जन्म दिया है? इस प्रेम के, इस समर्पण के भाव ने। फॉरगेटिंग द विल टू लव that gave its birth, the passion to lock itself in and to unite, और अपने को जोड़ने का और जो एक होने का जो आवेश है उसको भूलकर, तो वो जो समर्पण का भाव है वो समाप्त हो जाता है मृत्यु में। By suffering and annihilation's pain, punishing the unwillingness to be one, और एक होने की जो अनिच्छा है, अनविलिंगनेस टू बी वन, उसको ये दंडित करता है। कैसे? बाय सफरिंग एंड एनहाइलेशंस पेन, वो दुख और विनाश के दर्द द्वारा एक होने की जो अनिच्छा है उसको दंडित करता है। एंग्री विद द रिफ्यूजल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जो जगत है उसकी जो अस्वीकृति है उससे वह क्रोधित हो जाता है। पैशनेट टू टेक बट नोइंग नॉट हाउ टू गिव, तो मृत्यु कैसी है? वो अधिकृत करने को तो आतुर है, अपने में समाने के लिए तो आतुर है, परंतु समर्पण के प्रति अनभिज्ञ है, अपने को दे नहीं पाती है। और इस प्रकार की मृत्यु क्या करती है?
डिवोरिंग द सोल दैट इट हैड मेड इट्स ओन, तो उस आत्मा को निगल कर जिसे इसने अपना बनाया है, इट वुड स्वेलो ऑल इनटू वन लोनली सेल्फ, यह सभी को अपनी एक सत्ता में निगल लेना चाहता है। तो एक प्रकार से ये मृत्यु देव है, ये प्रेम की ही विकृति है, जो समर्पण का भाव त्याग चुका है, जो प्रेम की जगह घृणा जिसने ले ली है, और जो दूसरे को अधिकृत करने का प्रयास करता है, अपने में समा लेने का प्रयास करता है। Forgetting the will to love that gave it birth, the passion to lock itself in and to unite, it would swallow all into one lonely self, devouring the soul that it had made its own, by suffering and annihilation's pain, punishing the unwillingness to be one, angry with the refusals of the word, passionate to take but knowing not how to give। तो यह जो मृत्यु देव है वो प्रेम का ही विकृत रूप है। और अब जो प्रेम का देव है उसका वर्णन आरंभ हो जाता है कि वो कैसा है। Death's somber cowl was cast from nature's brow, there lightened on her the Godhead's lurking laugh। तो अब प्रकृति के जो मस्तक से मृत्यु का जो काला और उदास घूंघट है वो उतार दिया गया है। Death's somber cowl was cast from nature's brow, और वो जब घूंघट है उतार देते हैं तो क्या प्रकट होता है? There lighted on her the Godhead's lurking laugh, और तब उसके मुख पर, उस प्रकृति के मुख पर उस देव की छिपी हुई जो हंसी है वो चमक उठती है, वो प्रकट होती है। Death's somber cowl was cast from nature's brow, there lightened on her the Godhead's lurking laugh। और अब उसका वर्णन है उस रूप का। वो रूप कैसा है? वो जो वहां का गॉड हेड है, उस लोक का, वो जो प्रेम रूप लिए हुए है। ऑल ग्रेस and glory and all divinity were here collected in a single form। क्योंकि जितनी भी कृपा है, महिमा है, दिव्यता है, वो सब इस एक रूप में एकत्रित थी। All grace and glory and all divinity were here collected in a single form। All worshipped eyes looked through his from one face। और वे सभी नेत्र जो पूजे जाते हैं, अर्थात वे सभी देव उसके मुख से देखते थे। तो अर्थात जितने भी देव हैं वो इस रूप में स्थित थे। He bore all Godheads in his grandiose limbs। और इस परम देव के जो अंग हैं वो भव्य हैं, और उन्हीं अंगों में ये शेष सभी देव वह धारण किए हुए हैं। ऑल ग्रेस एंड ग्लोरी एंड ऑल डिविनिटी वर हेयर कलेक्टेड इन ए सिंगल फॉर्म। ऑल वर्शिप्ड आईज लुक थ्रू हिज फ्रॉम वन फेस। ही बोर all Godheads in his grandiose limbs। और उसके अंतर में क्या है? एक विशाल चेतना है। An oceanic spirit dwelt within। तो एक सागर के समान विशाल चेतना उस परम देव के अंतर में निवास करती है। An oceanic spirit dwelt within, intolerant and invincible
enjoy a flood of freedom and transcendent bliss into immortal lines of beauty rose. और जब उस रूप को देखते हैं तो कैसा है वो? A flood of freedom and transcendent bliss, एक स्वतंत्रता और एक ऐसा आनंद जो परात्पर का आनंद है, परम आनंद है, उसकी बाढ़ अर्थात अत्यधिक प्रचुरता में वो ए फ्लड ऑफ फ्रीडम एंड ट्रांसेंडेंट ब्लिस, इनटॉलरेंट एंड इनविंसिबल इन जॉय, जो असहिष्णु है और जो अजेय है, ऐसा आनंद इनटू इमॉर्टल लाइन्स ऑफ ब्यूटी रोज, उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो रेखाएं हैं, उसमें वह प्रकट हो रहा है. An oceanic spirit dwelt within, intolerant and invincible in joy, a flood of freedom and transcendent bliss into immortal lines of beauty rose. और अब यहां पर एक ऐसा वर्णन आता है, यह जो देव या सत्ता सावित्री के समक्ष है, यह चतुर्रूपी है. और यह जो परम सत्ता है, इसमें जो फोर फोल्ड हैं, चतुर्रूप हैं, वो कौन से हैं? विराट, हिरण्यगर्भ, प्रज्ञान और तूर्य. तो बारी बारी से सावित्री ये सभी जो चार स्थितियां हैं उसकी, उनको उस परम सत्ता में देखती हैं. In him the fourfold being bore its crown that wears the mystery of a nameless name. The universe writing its tremendous sense in the inexhaustible meaning of a word. तो यह जो चतुर्रूपी सत्ता सावित्री को दिखाई दे रही है, in him the fourfold being bore its crown, और उसने एक मुकुट धारण किया हुआ है. और वो मुकुट कैसा है? that wears the mystery of a nameless name. उसका नाम कैसा है? वो अनामी है, अर्थात उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता है. ऐसा उसने मुकुट पहना हुआ है जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता. In him the fourfold being bore its crown that wears the mystery of a nameless name, the universe writing its tremendous sense. और ऐसा प्रतीत होता है कि जो संपूर्ण सृष्टि है वो अपने महान अर्थ को लिख रही है. किसमें? इन द इनएग्जॉस्टिबल मीनिंग ऑफ अ वर्ड. एक ऐसा शब्द जो अपने में अनंत अर्थ लिए हुए है, उसमें वह अपने को प्रकट कर रही है. अर्थात यह जो रूप सावित्री के समक्ष है, यह एक रूप है, परंतु यह अपने आप में अनंत अर्थ लिए हुए है. यह संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर लिए हुए है. और वह एक शब्द अगर हम देखें कौन सा होता है? ओम. वह ओम शब्द है जिसके अंदर ये चारों रूप छिपे होते हैं. अर्थात ओम जो शब्द है, यह जो जगत, जो प्रकट जगत है, अर्थात स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, सुषुप्ति और परात्पर, ये चारों स्थितियां उस एक शब्द में स्थित रहती हैं. तो इसी प्रकार से यह जो रूप है, अपने आप में यह संपूर्ण सृष्टि को और उसकी चारों स्थितियों को प्रकट कर रहा है. जो प्रकट जगत है, सूक्ष्म जगत है, सुषुप्त जगत है और जो परात्पर जगत है, ये सभी उस एक रूप में
दिखाई दे रहे हैं। इन हिम द फोरफोल्ड बीइंग bore its crown that wears the mystery of a nameless name, the universe writing its tremendous sense in the inexhaustible meaning of a word. और यह जो पहला रूप है जो जिसकी व्याख्या आ रही है वह है विराट रूप। यह जगत शिल्पी है जो अपने आप को पदार्थ द्वारा, मैटर द्वारा इस जगत में अभिव्यक्त करता है। तो जो कुछ भी इस जगत में दिखाई देता है, जो भी सृष्ट किया गया है, जो कि रचा गया है, वह विराट स्वरूप होता है। इन हिम द आर्किटेक्ट ऑफ द विजिबल वर्ल्ड। तो ये सावित्री क्या देख रही है? जो परम सत्ता उनके समक्ष है उसमें कौन स्थित है? इन हिम द आर्किटेक्ट ऑफ द विजिबल वर्ल्ड। यह जो दृष्ट जगत है उसका जो शिल्पी है वो उसमें स्थित है। एट वंस द आर्ट एंड आर्टिस्ट ऑफ हिज वर्क। जो अपने कार्यों की रचना भी है और रचनाकार भी है, अर्थात वो क्रिएटर भी है और क्रिएटेड भी है। एट वंस द आर्ट एंड आर्टिस्ट ऑफ हिज वर्क, स्पिरिट एंड सीयर एंड थिंकर ऑफ थिंग्स सीन। वो दृष्ट पदार्थों का आत्मा भी है, दृष्टा भी है और मनीषी भी है। विराट who lights his campfires in the suns, and the star entangled ether is his hold, expressed himself with matter for his speech. तो वो जो विराट है अपने आप को प्रकट कर रहा है। कैसे? expressed himself with matter for his speech। और ये जो पदार्थ है यह उसकी वाचा बन गया है जिससे वह अपने आप को व्यक्त कर रहा है। Who lights his campfires in the suns। और ये जो अनेकों अनेक सूर्य प्रज्वलित हैं उसमें जो अग्नि जल रही है वो उसकी कैंप फायर है, उसका जो आनंद उत्सव है उसकी अग्नि उसमें जल रही है। अर्थात इन सभी सूर्यों में जो अग्नि है, जो तेज है, वो उसकी है। एंड द स्टार इंटेंगल्ड ईथर इज हिज होल्ड। और यह जो आकाश है, जो तारों से जड़ित है, यह उसका आधार है। तो इस विराट ने तारों से जड़ित आकाश में, सूर्यों से भरे हुए इस आकाश में उसने पदार्थ के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त किया है। expressed himself with matter for his speech. In him the architect of the visible world, at once the art and artist of his works, spirit and seer and thinker of things seen, Virat, who lights his campfires in the suns, and the star entangled ether is his hold, expressed himself with matter for his speech. तो यह जो देव अथवा परम सत्ता जो सावित्री के समक्ष है वो चतुर्रूपी है। उसमें जो पहला रूप है वो विराट का है। और विराट क्या है? जो इस जगत में जो भी दृष्ट जगत है उसके द्वारा वह अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। अर्थात यह जो दृष्ट जगत है वही विराट स्वरूप है। ऑब्जेक्ट्स आर हिज लेटर्स, फोर्सेस आर हिज वर्ड्स, इवेंट्स आर द क्राउडेड हिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ, एंड सी एंड लैंड आर द पेजेस फॉर हिज टेल। तो ये जो पदार्थ हैं यहां पर वो उसके अक्षर हैं। ऑब्जेक्ट्स आर हिज लेटर्स, फोर्सेस आर हिज वर्ड्स, और शक्तियां जो हैं उसके शब्द हैं।
इवेंट्स आर द क्राउडेड हिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ। और ये जो घटनाएं हैं उसके जीवन का जो समृद्ध इतिहास है उसके अंश हैं। एंड सी एंड लैंड आर द पेजेस फॉर हिज टेल। और वो अपनी कथा कहाँ पर लिखता है? वो सागर के ऊपर लिखता है, वो धरा के ऊपर, धरती के ऊपर अपनी कहानी लिखता है। ऑब्जेक्ट्स आर हिज लेटर्स, फोर्सेस आर हिज वर्ड्स, इवेंट्स आर द क्राउडेड हिस्ट्री of his life, and sea and land are the pages for his tale। तो वो इस जगत द्वारा अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। Matter is his means and his spiritual sign। तो यह जो जड़ पदार्थ है वही उसका साधन है और वही उसका आध्यात्मिक चिन्ह भी है। अर्थात उसका जो सत्य है वो भी यह जड़ तत्व प्रकट कर रहा है। He hangs the thought upon a lashes lift। लैशेस अर्थात जो पलक है उसके जो बाल होते हैं उसको लैशेस बोलते हैं। तो ये जो विचारों को पलकों के बालों पर टांगता है। In the current of the blood makes flow the soul। और रक्त के प्रवाह में वो आत्मा को प्रवाहित करता है। तो एक प्रकार से पदार्थ से वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। कुछ पंक्तियां और हैं, बस इसी भाव से जुड़ी हुई हैं ये पंक्तियां कि यह जो जगत है वो प्रभु की देह है और इसके हृदय में वो विराट स्थित है। His is the dumb will of atom and of clod। अर्थात ये जो परमाणु है, अणु है, उसके अंदर जो संकल्प छिपा है, एंड द क्लॉड, और मिट्टी के ढेले के अंदर जो संकल्प होता है वो उसी की मूक इच्छा है। His is the dumb will of atom and of clod, a will that without sense or motive acts। और वो कैसा संकल्प है? वो एक गुह्य संकल्प है जो बिना बोध और बिना उद्देश्य के कार्य करता है। तो अगर हम जड़ पदार्थ में देखें तो जो संकल्प वहां पर कार्य करता है वहां कोई बोध नहीं है, वहां ऐसा लगता है कोई उद्देश्य नहीं है, परंतु यह संकल्प वहां स्थित रहते हुए कार्य करता है। ए विल दैट विदाउट सेंस और मोटिव एक्ट्स, एन इंटेलिजेंस नीडिंग नॉट टू थिंक और प्लान। उसके पास कोई सोचने का साधन भी नहीं है, योजना बनाने की भी उसको आवश्यकता नहीं है। एक ऐसी प्रज्ञा है, गुह्य प्रज्ञा, जो जड़ तत्व में निहित है, छिपी हुई है, गोपित है। द वर्ल्ड क्रिएट्स इटसेल्फ इनविंसिबली। और यह संकल्प स्वयं अजय रहते हुए इस जगत को बनाता है। अर्थात इस संपूर्ण जगत में यह जो प्रकट हुआ है उसमें एक संकल्प है और वो संकल्प इनविंसिबल है। और किसका है? वो विराट पुरुष का संकल्प है। His is the dumb will of an atom and of clod, a will that without sense or motive acts, an intelligence needing not to think or plan, the word create itself invisible, for its body is the body of the Lord। क्योंकि यह जो उसका शरीर है वो प्रभु का शरीर है। अर्थात जो भगवान है वो विराट के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। फॉर इट्स बॉडी इज द बॉडी ऑफ द लॉर्ड एंड इन इट्स हार्ट स्टैंड्स विराट किंग ऑफ किंग्स। और इसके हृदय में कौन स्थित है? वो विराट स्थित है, राजाओं का राजा स्थित है। तो यह जो रूप है वो सावित्री को दिखाई देता है। यह परम सत्ता है जिसके 4 रूप हैं, विराट, हिरण्यगर्भ और
प्रज्ञान और तूर्य, ये सभी बारी बारी से सावित्री को उसमें दिखाई देते हैं। तो हम यहां पर इस सत्र को विराम देंगे और एक बार शांति मंत्र का पाठ करते हुए श्री मां को धन्यवाद करते हुए इस सत्र को समाप्त करेंगे। शांति शांति शांति। धन्यवाद और नमस्कार।